चलिए हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें हम बताने जा रहे हैं जो क्लास 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से जो त्रिकोणमितीय जो 3 कोणों वाले जो है आकृति होती है, त्रिकोण 3 कोणों की आकृति मितीय में हम लोग यह जानेंगे कि जो अनुपात 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उनके लिए कि उनके मान 0 अंश के मान क्या होंगे, 30 अंश के मान क्या होंगे, 60 अंश के मान क्या होंगे, 45 अंश के मान क्या होंगे, 90 अंश के मान क्या होंगे। इसको हम किस तरह से बिना रटे हम याद रखेंगे, उसी बात को हम लेकर के आए हैं। और देखिएगा किन किन मानों को हम लोग सारणीबद्ध करके इसे हम अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। हम वही बता रहे हैं जो अनुपात है। क्या 0 अंश के लिए हम लोग देखेंगे, फिर 0 अंश के बाद 30 अंश को हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग 45 अंश को देखेंगे, फिर हम लोग 60 अंश को देखेंगे, फिर हम लोग 90 अंश को देखेंगे कि इसके मान किस तरह से निकलते हैं। हम सारणी बनाएंगे। सारणी के लिए एक सारणी यहाँ हम तैयार कर रहे हैं। देखिएगा, एक सारणी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ये सारणी आपकी यहाँ से, ये सारणी ये है। इस सारणी के एनालिसिस यहाँ पर देखिएगा, ये थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग, यहाँ पर 0 अंश रखेंगे, यहाँ पर 30 अंश रखेंगे, यहाँ पर 45 अंश रखेंगे, यहाँ पर 60 अंश रखेंगे, यहाँ पर 90 अंश रखेंगे। ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ऐसे इनके लिए डिवाइडेशन की प्रक्रिया कि हर एक खाने में इसको बांट देंगे और बांट करके इसके मान को हम किस तरह से निकालेंगे, इसके मान को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, यही बात है। ये देखिएगा, सबसे पहले हम लोग साइन का हम लोग निकालेंगे, साइन थीटा का। ये थीटा जो है 0 अंश रखोगे तो क्या मान निकलेगा, थीटा 30 अंश रखेंगे तो क्या मान निकलेगा, थीटा 45 अंश रखेंगे तो क्या मान निकलेगा, थीटा को हटा के 60 अंश लिखेंगे, अर्थात साइन 60 अंश का मान क्या होगा, थीटा का मान 90 अंश निकलेगा तो इसका मान क्या होगा। कैसे यह निकाला गया है मान को आप आसानी से समझोगे, और आसानी से समझोगे तो इसको आप जो है लिखोगे क्या, यहाँ पर साइन 0 अंश की बात करते हैं। कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, सीधे जिस तरह से हम कह रहे हैं वह काम करिए। 0 है, 0 लिख दीजिए यहाँ, और इसको जैसे आप बोलते हो होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर में 0 से शुरू होता है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे 0, फिर क्रमवाइज 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 4। ये जाके समाप्त हो जाता है। 4 जब समाप्त हो जाता है तो करेंगे क्या, अब इसके बाद करेंगे यह कि जो लास्ट नंबर है हमारा, इसी नंबर से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। इसी नंबर से प्रत्येक टर्म में आप भाग दे दीजिए। कितने नंबर से, 4 नंबर से भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको करेंगे क्या, अब इसका वर्गमूल आप ले लीजिए। तो आप यहाँ पर करड़ी लगा देंगे, ये वर्गमूल लेने का मतलब करड़ी यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर भी करड़ी लगा देंगे, सभी में एक जैसा व्यवहार करेंगे। यहाँ पर भी आप करड़ी लगा देंगे, यहाँ पर भी आप करड़ी लगा देंगे, और यहाँ पर भी आप करड़ी लगा देंगे। अब क्या है, यहाँ 0 है और यहाँ 4 है। हम लोग जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से जब हम लोग भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, इसलिए यह 0 करड़ी में आ जाएगा
और शून्य अगर करड़ी में आ जाएगा तो उसका वर्गमूल ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। यह मिलेगा यहाँ पर क्या, 0। इसका मतलब यह कि साइन शून्य अंश का मान क्या होगा, शून्य होगा। इसका अर्थ यही होगा कि थीटा के स्थान पर अगर शून्य रख देंगे तो साइन शून्य हो जाएगा, तो साइन शून्य अंश की वैल्यू 0 आती है। फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पर साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान क्या निकलेगा, 1 का वर्गमूल, 1 का घनमूल, 1 का वर्ग, 1 का क्यूब, राजा है 1, इसलिए इसको 1 ही लिखेंगे और ये 1 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसको हम लोग 2 लिखेंगे। यानी अब इसका माने आप समझ लीजिए कि यह 2 जो आप यहाँ पर दिख रहा है वह 1/2 है। इसका मतलब यह कि अगर साइन थीटा के स्थान पर 30 अंश हम लोग लिख दें तो यह हो जाएगा साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1/2। कैसे आ रहा है आप देखते रहिएगा। फिर 45 अंश की बात कर रहे हैं कि अब 45 अंश का क्या होगा, तो करड़ी में 2 का वर्गमूल करड़ी में 2 ही होगा। ये सॉरी, इसके पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम में 2 और 2 दूना 4, 2 एकम में 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको हम लोग करड़ी में कितना लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/2। लेकिन 1 का जब वर्गमूल हम लोग लिखेंगे तो 1 यानी 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 लिख लेंगे। लेकिन 2 का वर्गमूल अगर लेंगे तो यह करड़ी में 2 हो जाएगा। इस तरह से साइन 45 अंश का मान 1 करड़ी में 2 होता है। कैसे होता है तो आपके सामने है। फिर से अब आते हैं 60 अंश पर, यानी साइन थीटा के स्थान पर थीटा को हटा के हम लोग थीटा के स्थान पर 60 अंश लिख दें तो साइन 60 अंश होगा क्या, तो करड़ी में 3/4 है। करड़ी में 3 यानी 3 का वर्गमूल अगर लेंगे हम लोग तो यह करड़ी में 3 ही होगा, यानी रूट में 3, और पूरे के बटे यह 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 का वर्गमूल करड़ी में 3 होता है, तो यहाँ थीटा को हटाएंगे तो थीटा के स्थान पर अगर 60 लिख देंगे तो साइन 60 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2 होती है। फिर 90 अंश की बात करें तो थीटा को हटा करके 90 अंश रख देंगे तो साइन 90 अंश हो जाएगा, और 4 को 4 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का जो वर्गमूल होगा वह क्या होगा, 1। इस तरह से आपने देखा कि साइन 90 अंश की वैल्यू 1 हुई। अब पूरे एनालिसिस करिए कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 करड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। फिर अब साइन के बाद ये क्लोज कर दे रहे हैं ये रिजल्ट। पुनः रिजल्ट आपका यहाँ पर कॉस थीटा का होगा, ये कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा देखिएगा। कॉस थीटा के लिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको रिवर्स कराना है। एक यहाँ है 90 अंश के लिए कॉस, साइन सीधा है, कॉस उल्टा है। साइन सीधा होता है, कॉस उल्टा होता है। तो साइन सीधा है तो कॉस अगर उल्टा है तो उल्टे ही जैसा इसका काम किया जाएगा। कॉस के लिए यह वैल्यू सीधे यहाँ रख देंगे, क्रमवाइज रखते उल्टा चले आएंगे। क्या, यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग यही बात कर लेंगे। यहाँ की बात कर रहे हैं तो अब यह यहाँ आ जाएगा, और यहाँ की बात कर रहे हैं तो यह यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यह कि अगर थीटा की वैल्यू हमको जाननी है तो यह थीटा की वैल्यू यानी कॉस थीटा के लिए थीटा को हटा करके कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, और थीटा को हटा के 30 अंश रखेंगे तो कॉस 30 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2 होती है। फिर थीटा को हटा के 45 अंश अगर रख दें तो कॉस 45 अंश की वैल्यू 1/2 करड़ी में 2 होती है। फिर थीटा को हटा के अगर 60 अंश लिख दिया जाए तो कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। फिर थीटा को हटा के 90 अंश रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है। फिर अगला आता है आपका
साइन ये tan आएगा, ये tan आएगा और tan ये थीटा होगा, tan थीटा होगा, यह थीटा होता है। यानी tan अगर थीटा होगा तो tan थीटा, थीटा को हटाएंगे 0 अंश का मान चाहिए हमें, थीटा को हटाएंगे 30 अंश का मान चाहिए हमें, थीटा को हटाएंगे 45 अंश का मान हमें चाहिए, थीटा को हटाएंगे 60 अंश का मान चाहिए, थीटा को हटाएंगे 90 अंश का मान चाहिए। अब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधे दे रहा है क्या, देखिएगा। शून्य में जब हम 1 से भाग दे देंगे तो शून्य में किसी भी संख्या से जब हम लोग भाग देते हैं, शून्य में किसी भी संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू शून्य ही आती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, शून्य, अर्थात tan शून्य अंश का मान शून्य होता है। फिर आते हैं 30 अंश के लिए, थीटा हटाएंगे 30 अंश रखेंगे तो tan 30 अंश का। अब इसमें 1/2 में करड़ी में 3/2 से भाग देंगे। देखिएगा भाग कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। किस में भाग देना है, 1/2 में भाग हम लोगों को देना है करड़ी में 3/2 से। भाग देने का प्रोसेस 1/2 भाग है, गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो यह, अब इसका अपोजिट गुणा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह भी है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, 2/3, ये कैंसिल 2 से 2 हो जाएगा, आएगा क्या रिजल्ट आपका 1/3। तो यहाँ पर यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर भी 1/3, अर्थात tan 30 अंश की वैल्यू 1/3 आएगी। पुनः आगे चलते हैं, यहाँ पर tan 45 अंश है। अब tan 45 अंश का मान क्या होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। sin 45 अंश का मान 1/2, cos 45 अंश का मान 1/2, तो इतने बटे इतना, यह भी बराबर है सेम वैल्यू, यह भी सेम वैल्यू, इतने बटे इतना, ये कट करके क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, फिर अब आइए tan 60 अंश की वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो tan 60 अंश की वैल्यू हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें करड़ी में 3/2 में भाग देंगे 1/2 से। तो जब 1/2 से भाग देंगे तो फिर उसी तरह से करड़ी में 3/2 अब पूरे बटे करड़ी में यानी 1/2, तो यह 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और करड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, ये करड़ी में 3 ऊपर है, ये है तो ये करड़ी में 3 ऊपर है तो यह आ जाएगा आपका करड़ी में 3। देख लीजिए कैसे ये आएगा, यहाँ पर देखिए करड़ी में 3/2 और पूरे के बटे 1/2, तो यही 2 से 2 कैंसिल होगा, करड़ी में 3 आ जाएगा ऊपर। फिर यहाँ आइए, अब क्या करेंगे, फिर इसमें भाग दीजिए 1 में 0 से भाग दे दीजिए tan 90 अंश के मान के लिए। तो किसी भी नंबर में शून्य से जब भाग दिया जाता है तो वह अपरिभाषित होता है, वह अनडिफाइंड होता है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब तक वैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित नहीं कर पाया है, इसलिए इसको अपरिभाषित लिखते हैं और इसको एक अक्षर से लिखा जाता है और वह सिंबल होता है आपका इनफाइनाइट। यह सिंबल है जिसको लिखते हैं अनंत या अपरिभाषित, ये लिखते हैं अपरिभाषित, यह है इनफाइनाइट सिंबल। यानी कुल मिलाकर के आप देखें तो sin शून्य अंश का मान 0 होगा, sin 30 अंश का मान 1/2 होगा, sin 45 अंश का मान 1/2 होगा, sin 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होगा, sin 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, cos शून्य अंश का मान 1 होगा, cos 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 होगा, cos 45 अंश का मान 1/2 होगा, cos 60 अंश का मान 1/2 होगा और cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। अब tan का कैसे निकालेंगे आप, तो tan का ऊपर साइन के पद में जो साइन की जो वैल्यू आई है शून्य अंश का, तो शून्य अंश वाले cos शून्य अंश वाले से भाग दे देंगे। जो साइन के 30 अंश का मान आया है cos के 30 अंश के मान वाले से भाग दे देंगे। ऐसे करेंगे तो जब शून्य में 1 से भाग दे देंगे तो 0 आएगा, जब 1/2 में करड़ी में 3/2 से भाग देंगे तो 1/करड़ी में 3 आएगा, जब 1/करड़ी में 2 में 1/करड़ी में 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। दोनों वैल्यू बराबर है, सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। करड़ी में 3/2 में हम 1/2 से भाग देंगे तो ये करड़ी में 3 आ जाएगा, फिर 1
और यहाँ पर 0 है तो 1 में शून्य से जब भाग देंगे तो वह अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको लिखा जाता है अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से आपने देखा tan शून्य अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/3 में 3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 और tan 90 अंश का मान अनंत होता है। इस तरह से साइन, कॉस, tan का मान हम लोग निकाले हैं, एकदम सरल तरीके से निकाले हैं, रटना नहीं है, इसे याद रहेगा। ये बातें आपको बहुत आवश्यक होता है त्रिकोणमिति के लिए, क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए। फिर से हम एक बार आपसे आग्रह कहते हैं कि हमारी वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की बटन को दबाइएगा, कमेंट भी करिएगा। फिर हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।